So all of you know about Indian economics, that the money lenders give money to the farmer, give loan, and again he gives loan, then interest on loan, and all this makes a huge amount of loan, and a day comes when the money lender kicks the farmer out of his own agricultural field, and the farmer becomes lender's laborer. And after some days, imagine that farmer comes to Mumbai city or Pune or Delhi, and he purchases rice from the fair price shop. So on this background, फिर एक दिन वो क्या करता है, वो फुटपाथों में सो जाता है, मर जाता है. अभी सुनिए इसके बैकग्राउंड में खलील धनतजवी का लिखा हुआ ये गीत. अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ. पहले ये सेंटेंस सुना दो, बाद में गीत सुना दो. ये गीत के सेंटेंस में नजर आता हूँ. अब मैं राशन का कतारों में नजर आता हूँ, अपनी खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ. इतनी महंगाई की बाजार से कुछ लाता हूँ, अपनी बच्चों में बांट के शर्माता हूँ. सुर में सुनिए. अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ. अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपनी खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ. क्या बात है. अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ. इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ. इतनी महंगाई की बाजार से कुछ लाता हूँ, अपनी बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूँ. अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ. फिर क्या होता है, वो फुटपाथों में सो जाता है और मर जाता है. मरने के बाद में हम जानते हैं कि उसको काफन पहना जाता है. फिर सुनिए. और काफन का चादर समझ के किसी और ने उसको खींचने लग जाता है. कोई चादर समझ के खींच न ले फिर से खलील. कोई चादर समझ के खींच न ले फिर से खलील. मैं कफन ओढ़ के फुटपाथ में सो जाता हूँ. मैं कफन ओढ़ के फुटपाथ में सो जाता हूँ. अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ. वाह. थैंक यू वेरी मच.